हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर 13 नाभिक के बारे में। थियरी कंप्लीट हो चुकी है, इसका अभ्यास प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नाइट्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मास ऑफ न्यूक्लियस, नाइट्रोजन नाभिक के न्यूक्लियस का वजन दिया गया है 14.00307 U और नाइट्रोजन नाभिक के बारे में 7N14 यह सूचना दी गई है। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे मिलियन वोल्ट में। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। सूचनाएं आपको दिया गया है, नाइट्रोजन है आपका 7N14 और मास ऑफ न्यूक्लियस जो दिया गया है वह है आपका 14.00307 U। आपको फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, वो भी किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यह फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। तो नाइट्रोजन को देखें ध्यान से। तो नाइट्रोजन के नाभिक में, ठीक है, नाइट्रोजन के नाभिक में, ठीक है, क्या होंगे, 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन। 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन हैं। यह कैसे हमें पता चला है कि नाइट्रोजन नाभिक में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है? तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है 7N14, ठीक है। तो 7N14 में यह जो 7 है यह Z की वैल्यू है और 14 जो है वह A की वैल्यू है, परमाणु भार है, ठीक है। तो जो Z की वैल्यू होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, अर्थात 7 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या स्मॉल n से लिखते हैं। तो परमाणु भार माइनस Z करके निकालते हैं, तो परमाणु भार जो है 14 है और -7 तो 7 हो गया। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो इस तरह से नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। आपको निकालना है द्रव्यमान क्षति। पहले जो है हम लोग द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M कितना हुआ है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकाला जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर, तो 7 जो है आपके प्रोटॉन है, तो 7 मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे प्लस न्यूट्रॉन का रखना है आपको। तो यह प्रोटॉन हो गए, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गए और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अर्थात डेल्टा M बराबर न्यूक्लियानों का द्रव्यमान अब माइनस नाभिक का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर क्या होता है, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान अब माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे न्यूक्लियान कौन कौन है, न्यूक्लियान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 7 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, यह आपका पता चलेगा द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति पहले फाइंड करते हैं। तो डेल्टा M बराबर 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे। तो प्रोटॉन का वजन जो है 1.007825 U होता है, ठीक है। प्लस 7 गुणे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1.00866 U, ठीक है। यह हो गए आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन।
और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस यह दिया हुआ है आपके प्रश्न में, जो कि है 14.00307 U। ठीक है, यह हो गए आपके। हाँ, तो अब जो है इसको सॉल्व किया जाए। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे, ठीक है, दोनों में 7 है, दोनों में 7 है, तो आप 7 को कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा आपका 2.0164 ठीक है, दोनों में 7 था तो 7 कॉमन ले लिए और इन दोनों को ऐड कर लिए, तो 2.0164 हो गया। और माइनस यह जो है 14.00307 U। ठीक है, अब 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको 14.00307 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 9 63 को 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34 को 4 हासिल 3। ठीक है, 7 छक 42, 42 और 3 45 को 5 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 0 0 तो हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 4 5 तो 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यह हो गया। अब माइनस 14.00307। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आपकी वैल्यू आएगी 0.11236 U। यह वैल्यू आ गई आपकी द्रव्यमान क्षति डेल्टा M की। आपको बंधन ऊर्जा निकालना है, बंधन ऊर्जा फाइंड करना है, डेल्टा E की वैल्यू फाइंड करना है। तो बंधन ऊर्जा बराबर होगा, ठीक है, डेल्टा M द्रव्यमान क्षति इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यह जो U की वैल्यू है वह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 931.5 की मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे यह U की वैल्यू मिलियन वोल्ट में चेंज हो जाएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी, बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। तो डेल्टा M की वैल्यू रखेंगे 0.11236। ठीक है, अब U की जगह पे आपको रखना है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 104.663 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपका आंसर है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 104.663 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे U को चेंज किए हैं, फार्मूला होता है 1U बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 1U बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो डेल्टा M जब निकल गया है तो इसमें 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 होता है। ठीक है, 931.5 होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी बंधन ऊर्जा आ गई 104.663 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मिटाते हैं इसको। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 26 आयरन 56 और 83 बिस्मथ 209 नाविकों के बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको आयरन का और बिस्मथ का बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
आयरन का द्रव्यमान दिया गया है 55.93499 यू, और बिस्मत का द्रव्यमान दिया गया है 208.980388 यू। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको नाइट्रोजन का बंधन ऊर्जा बताया था कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपने देखा था कि सबसे पहले जो है डेल्टा एम निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बंधन ऊर्जा फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड करेंगे, कितना जो है इसमें प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। तो इससे हमें न्यूक्लियन का द्रव्यमान पता चलेगा, और उसमें नाभिक का द्रव्यमान माइनस करेंगे तो डेल्टा एम का मान माइनस पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वजन दिया गया है वह जो है नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है। जो भी द्रव्यमान आप देख रहे हैं वह नाभिक का द्रव्यमान है, आयरन का और बिस्मत का, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। तेरहवें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। हाँ, जो भी सूचनाएं दी गई थी इसमें 2 तत्व हैं। एक है आपका 26 आयरन 56, ठीक है, और दूसरा जो तत्व है वह है आपका 83 बिस्मत 209, ठीक है। दोनों का आपको बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, नाभिक की बंधन ऊर्जा फाइंड करना है दोनों के, ठीक है। दोनों के नाभिकों की बंधन ऊर्जा फाइंड कीजिए, ठीक है। दोनों की बंधन ऊर्जा फाइंड करना है, पता करना है। हाँ, तो वैल्यू दी गई है, वह दिया गया है यम का मान, किसका, आयरन का 26 Fe 56 का। जो नाभिक का वजन दिया गया है वह है 55.4939 यह दिया हुआ है। यू में वैल्यू दी गई है, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। और मास दिया हुआ है बिस्मत का भी, जो कि है 83,209 का 208.980388 यू, ठीक है। यह वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नाभिक की बंधन ऊर्जा फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले आयरन की, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 26 Fe 56 का, ठीक है, में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, ठीक है। तो इसमें आपके 26 Fe 56 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या जो होगी 26 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी 56 - 26, ठीक है। 56 - 26 यह न्यूट्रॉन की संख्या होगी, 56 - 26 जो कि आपका आएगा, कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 30 हैं। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर, तो यह हो जाएगा आपके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वजन। तो 26 प्रोटॉन का वजन, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन का वजन, और प्लस प्रोटॉन का वजन हो गया, और न्यूट्रॉन का वजन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 30 हैं, तो 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस, ठीक है, जो नाभिक का वजन दिया गया है मास ऑफ Fe, ठीक है, मास ऑफ Fe। ऐसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम बराबर 26 इंटू, ठीक है, प्रोटॉन का वजन, एक प्रोटॉन का वजन रखेंगे तो एक प्रोटॉन का वजन जो होता है 1.007825, यह हो गया। आप प्लस 30 और इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का वजन
1.00866 ठीक है यू। यह हो गया आपका न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान यह दिया हुआ एफ का 55.934939 यू। ठीक है यह हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, उसके बाद जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है 26 और 30 दोनों क्या हो गए 56। 26 30 कितने हो गए 56 हो गए। अब ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर लें 1.007825 और 1.008665। तो ऐड करने पे आएंगे 2.01649। ठीक है माइनस यह जो वैल्यू है आपकी 55.934939। ठीक अब 56 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 55.934939 को माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वह आएगी आपकी 0.528461 यू। ठीक है यह वैल्यू आई है डेल्टा एम की। ठीक है अब आपको बंधन ऊर्जा निकालना है। ठीक है तो कुल बंधन ऊर्जा ठीक है कुल बंधन ऊर्जा बराबर तो 0.528461 और इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो यह हो जाएगा आपका 492.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है इसी तरह से बिस्मथ का भी फाइंड करेंगे। ठीक इसी तरह से बिस्मथ को भी निकालेंगे। बिस्मथ में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे। ठीक है तो बिस्मथ में जो है प्रोटॉन की संख्या अगर देखा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं 83 हैं। बिस्मथ में न्यूट्रॉन कितने हैं तो 209 माइनस 83 209 माइनस 83 तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वह 126 हो जाएगी। बिस्मथ में न्यूट्रॉन कितने हैं 126 हैं और प्रोटॉन हैं आपके 83। ठीक है तो इसके लिए डेल्टा एम निकालेंगे किसके लिए बिस्मथ के लिए। ठीक है तो 83 BI 209 83 BI 209 के लिए डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति कितना होगा। द्रव्यमान क्षति न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियान का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन कितने हैं 83 हैं। तो 83 इंटू एक प्रोटॉन का वजन। एक प्रोटॉन का वजन 1.007825 यह हो गया। अब प्लस न्यूट्रॉन का वजन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 126 हैं और एक न्यूट्रॉन का वजन जो है 1.008665 हो गया। ठीक है ये हो गए आपके U माइनस नाभिक का द्रव्यमान रखेंगे। तो नाभिक का द्रव्यमान जो है बिस्मथ का कितना है तो बिस्मथ का नाभिक का द्रव्यमान जो है वह 208.980 U है। ठीक है यह बिस्मथ का नाभिक का द्रव्यमान हो गया। अब जो है इसका मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको माइनस करेंगे। ठीक है तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1.760877 U।
यह जो है वैल्यू आएगी, कब आएगी यह? जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी डेल्टा एम की 1.760877 यू। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी कितना होगी इसकी? तो कुल बंधन ऊर्जा ई बराबर, तो यह जो वैल्यू आई है 1.760877, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी 1640.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिस्मथ की जो द्रव्यमान क्षति के आधार पर बंधन ऊर्जा जो आएगी वो होगी 1640.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना है और कुल बंधन ऊर्जा बिस्मथ और आयरन का इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको। तो हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। ठीक है, एक सिक्का दिया गया है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 3 ग्राम। एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है, उस ऊर्जा की गणना कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग करने वाले ऊर्जा की गणना करनी है। सरलता के लिए मान लीजिए कि सिक्का जो है वह तांबे का बना हुआ है, 29 कॉपर 63 परमाणु का बना हुआ है। ठीक है, 29 कॉपर 63 का द्रव्यमान भी दिया है नाभिक का 62.92960 यू है। ठीक है, तो आपको इसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है जो इनको अलग करने के लिए चाहिए, इतना ऊर्जा। ठीक है, सिक्के का द्रव्यमान जो है 3 ग्राम दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आप लोग बंधन ऊर्जा फाइंड करेंगे और बंधन ऊर्जा फाइंड होने के बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फाइंड करेंगे और इस तरह से हमें जो है सभी न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो जो भी सूचनाएं दी गई थी, आपका सिक्का किसका है? कॉपर का बना हुआ है, 29 Cu 63, 29 Cu 63 कॉपर का बना हुआ सिक्का है। इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं द्रव्यमान क्षति को। इस सिक्के की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम को फाइंड करते हैं। तो 29 कॉपर 63 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो वह 29 हो जाएंगे, जेड के बराबर हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे 63 माइनस 29 अर्थात 34। ठीक है, 34 न्यूट्रॉन होंगे और 29 प्रोटॉन होंगे। इस आधार पे द्रव्यमान क्षति को पहले फाइंड किया जाए। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान लिखते हैं, तो न्यूक्लियन में आपका 29 मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस 34 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यह हो गया आपका न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर का वजन।
ठीक, तो यह आप फाइंड करते हैं, तो यह हो गया आपका 29। और मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.007825 और प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.008665 यू। ठीक है, और माइनस कॉपर का वजन, तो प्रश्न में दिया है कॉपर का वजन, तो कॉपर का वजन है आपका 62.9260, 62.9260 यू। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 29 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 34 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से 62.92960 को घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने पे आपका रिजल्ट आएगा 0.59, ठीक है, 1935 यू, 0.591935 यू। यह वैल्यू किसकी आ जाएगी? डेल्टा एम की। ठीक है, अब डेल्टा एम की वैल्यू आने के बाद आप बंधन ऊर्जा फाइंड कर सकते हैं। तो कॉपर की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? तो यू है, तो इसमें 931.5 की मल्टीप्लाई कर दें तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, बंधन ऊर्जा निकल जाएगी। तो डेल्टा ई बराबर 0.591935 मल्टीप्लाई बाई 931.5 यू। ठीक है, 931.5 क्या हो जाएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यू बराबर 931.5 मीटर वोल्ट होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी 551.387 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यह आपका कॉपर की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई का मान आ गया 551.387 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जो है सिक्के का वजन दिया हुआ है प्रश्न में, कितना है? 3 ग्राम। 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम तांबे में, 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या पहले निकालेंगे। 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या, 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो n बटे, ठीक है, परमाणुओं की संख्या निकालना है कितने में? 3 ग्राम में। तो यह हो गया आपका अवगाद्रो की संख्या। अवगाद्रो की संख्या आपकी 6.02 गुणे 10 पे 23 होता है अवगाद्रो की संख्या, और बटे आपका 60 हो गया इंटू 3 ग्राम हो गया। ठीक है, परमाणु भार रखेंगे तांबे का, तो तांबे का परमाणु भार जो है 60 होता है। हाँ, तो दोस्तों आइए देखते हैं 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या, तो ध्यान दें परमाणुओं की संख्या बराबर होता है मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए, और मोल बराबर होता है वेट बाई मालिकुलर वेट इंटू एन ए। तो वेट बाई मालिकुलर वेट इंटू एन ए, वेट कितना है तांबे का? 3 ग्राम है, और तांबे का मालिकुलर वेट 60 हो गया, और इंटू एन ए की वैल्यू अवगाद्रो की संख्या 6.02 गुणे 10 पे 23। ठीक है, 6.02 गुणे 10 पे 23। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या फाइंड करनी थी कि 3 ग्राम तांबे परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो आपने मोल्स इंटू एन ए, मोल क्या होता है? वेट बाई मालिकुलर वेट इंटू एन ए। तो मोल वेट जो है 3 ग्राम है, मालिकुलर वेट 60 है, और एन ए की वैल्यू है 6.02 गुणे 10 पे 23। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे यह आपकी वैल्यू आ जाएगी
2.87 गुणे 10 पे 22, 2.87 गुणे 10 पे 22, यह निकल गए हैं 3 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब जो है परमाणु की संख्या पता हो गई। अब सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी उसको फाइंड करते हैं। तो सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करना है, एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो 2.87 गुणे 10 पे 22 है। और बाइंडिंग एनर्जी जो निकली है वह कितनी है? तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपका निकला है वह है आपका 551.387, 551.387 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी ऊर्जा चाहिए उसको तोड़ने के लिए और इतने परमाणु हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 गुणे 10 पे 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 गुणे 10 पे 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आपको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वह होगी 1.6 गुणे 10 पे 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉपर का बंधन ऊर्जा निकालेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू जो कि द्रव्यमान क्षति से निकलेगा। उसके बाद जो है आपको 3 ग्राम तांबे में परमाणु की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो परमाणु की संख्या आपको मोल इंटू Na से निकालना होगा, और मोल जो है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na से निकलेगा, जिससे 3 ग्राम तांबे में परमाणु की संख्या 2.87 गुणे 10 पे 22 हो जाएगा। अब जो है परमाणु की संख्या पता है, इसमें बंधन ऊर्जा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी निकल जाएगी सभी न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो कि 1.6 गुणे 10 पे 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।